हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो स्क्रैच हम कर रहे थे और थर्ड क्लास में जितना स्क्रैच था वो हमने सीख लिया है। अब फोर्थ क्लास का भी हमने 8 चैप्टर लिया है जो कि स्क्रैच से ही रिलेटेड है, ताकि स्क्रैच ही कंटिन्यू हम कर लें। और ये 8 चैप्टर है क्रिएटिंग शेप्स इन स्क्रैच। तो इसके अंदर शेप्स को कैसे क्रिएट करेंगे हम स्क्रैच के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। तो 3-4 चीज़ें हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए ब्लॉक कौन सा यूज़ होगा। तो शेप ड्रॉ करने के लिए पेन ब्लॉक यूज़ होगा जो कि ग्रीन कलर में होता है, लेकिन पेन ब्लॉक तो इसमें नहीं है कहीं पे भी। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ से जो ये जो एक्सटेंशन होते हैं ना, ऐड एक्सटेंशन, यहाँ से हमें पेन ब्लॉक ऐड करना है। तो एक बार पेन ब्लॉक ऐड कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें स्क्रिप्ट करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करके, और जो पेन वाला ऑप्शन है सेकंड ही है हमारे पास, ड्रॉ विद योर स्प्राइट पेन, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और जो पेन ब्लॉक है वो हमारा आ चुका है। जस्ट माय ब्लॉक के नीचे पेन ब्लॉक हमारा आ चुका है। ओके, अब हम इसको ब्लॉक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट एक बार मैं इसको इतना कर लेते हैं, एक बार ऐड कर लिया है और स्क्रिप्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो पेन ब्लॉक है वो पेन की हेल्प से ड्रॉ करने के लिए यूज़ होगा। मतलब जब भी हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो पेन की हेल्प से कलर चेंज करके, पेन पेन का कलर, थिकनेस वगैरह सेट करके हम सारी चीज़ें कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्प्राइट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि एक अच्छी सी स्प्राइट ले लेते हैं ताकि दिखने में हमारा जो वो अच्छा लगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले वाली कैट को, और बैकड्रॉप भी हम चेंज कर लेते हैं। जैसे ये वाला ले लिया मैंने, ब्लू स्काई, तो ये अच्छा दिख रहा है आई थिंक। ओके, और अब करते हैं हम कोडिंग। सबसे पहले हम करेंगे ड्राइंग अ लाइन इन स्क्रैच। मतलब एक लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे स्क्रैच के अंदर। तो उसके लिए कोडिंग क्या होगी, सबसे पहले हम जाएंगे इवेंट्स ब्लॉक में, क्योंकि हमें चाहिए व्हेन फ्लैग्ड क्लिक, मतलब जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक के बाद अब हम जाएंगे हमारे पेन ब्लॉक के अंदर, और इसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पेन डाउन का, कि पेन डाउन हो जाएगा तभी तो ड्रॉ करेगा वो। उसके बाद सेकंड जो कलर है पेन का वो सेट कर लेंगे। यहाँ से कोई भी कलर हम सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यही रख रखा है जो मेरे पास है। तो इसी कलर में कर लेते हैं, अगर ग्रीन या अदर कलर लेंगे तो फिर ये एक जैसा हो जाएगा। तो पेन का कलर हमने सेट कर लिया। उसके बाद ये जो इरेज़ ऑल है ना, ये हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या होता है देखो, जब हम प्रोग्राम को दोबारा से एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, बार-बार जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके हमारे उसको देखेंगे, तो इरेज़ ऑल क्या करेगा, पहले वाले लाइन को मतलब इरेज़ कर देगा, ठीक है? तो इरेज़ ऑल, अगर नहीं करना चाहते तो इरेज़ ऑल को हटा भी सकते हो। एक बार बिना इरेज़ ऑल भी कर लेते हैं, फिर इरेज़ ऑल के साथ भी कर लेंगे। तो मैं इरेज़ ऑल को हटा देती हूँ। उसके बाद जो हमारी स्प्राइट है वो मूव करेगी कुछ स्टेप्स, और जितनी लंबी लाइन हमें चाहिए उतने स्टेप्स हम ले सकते हैं, 100, 200, 300, जैसे मैं ले लेती हूँ 300 तक, ठीक है? और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल छोटी-सी ये स्क्रिप्ट है हमारी इसके लिए, बस इतनी ही है। और अगर हम स्प्राइट को हाइड करना चाहते हैं कि हमें लाइन-लाइन देखनी है, हमें स्प्राइट नहीं देखनी है, तो हम हाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हाइड नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने बटरफ्लाई के साथ ही जो है लाइन देखनी है। अब हम इसको यहाँ से ये जो हमारा कंट्रोल मोड है ना, इसमें फुल स्क्रीन में कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखे। तो हमारा फुल स्क्रीन में आ गया। अब ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो हमारी लाइन ड्रॉ हुई या नहीं? ये देखो, जो कलर हमने पेन का सेट किया था, उसी कलर में हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब अगर हम अपनी स्प्राइट की जो पोज़ीशन है वो दोबारा से चेंज करके, यहाँ से मान लो इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ से स्प्राइट को मैं दोबारा से चेंज करती हूँ, अगर इसको पोज़ीशन, और फिर से अगर हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो देखो पहले वाली लाइन भी है और ये वाली लाइन भी है। लेकिन अब जैसे हमने डिस्कस किया था ना, इरेज़ ऑल की पहले वाली लाइन को वो इरेज़ कर देगा। तो पेन ब्लॉक में जाके हम वापस ये इरेज़ ऑल वाला और करके देख लेते हैं। इरेज़ ऑल जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे ना ऐड, तो इसमें क्या होगा कि जो पहले वाली है ना, वो इरेज़ हो जाएँगे लाइन्स हमारी, और न्यू लाइन आ जाएगी हमारे पास जो हम अब एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो ग्रीन फ्लैग पे हम क्लिक किया और ये देखो हमारी ये वाली लाइन आ चुकी है। पहले की जो 2 लाइन्स हमने ड्रॉ की थी वो हमारी इरेज़ हो चुकी हैं। तो ये तो था कि
लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, तो बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग है इसकी, पेन डाउन और फिर पेन का कलर सेट करना है, बस फिर मूव कराना है, जितने स्टेप्स हम लेंगे उस हिसाब से उतनी लंबी या छोटी हमारी लाइन हो जाएगी। तो ये था हमारा लाइन से रिलेटेड। उसके बाद इसको भी इरेज़ कर देते हैं, वापस इरेज़ ऑल करके। उसके बाद एक और कर लेते हैं हम, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है? तो सर्कल के लिए भी अब सबसे पहले वैन क्लिक भी लेना है हमें, वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक। उसके बाद पेन ब्लॉक का यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट और पेन डाउन। ठीक है? उसके बाद जो लाइन थी ना उसकी थिकनेस अगर आपने नोटिस की हो, उसकी थिकनेस बहुत कम थी। सर्कल के लिए हम थोड़ी-सी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम जो पेन का साइज़ है वो सेट कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग जितनी भी 10, 15, 20 जितनी भी लेनी है उस हिसाब से हम सेट कर लेंगे। तो हमने 10 कर लिया है पेन का साइज़ सेट, ठीक है? और उसके बाद इरेज़ ऑल का हम यूज़ करेंगे ताकि दोबारा जब सर्कल बने तो पहले वाला हमारा इरेज़ हो जाए। और उसके बाद हमें यूज़ करना है, अब देखो जो सर्कल है, अब मैथ्स में हम जैसे पढ़ते हैं तो जो सर्कल पूरा सर्कल जो होता है, उसके अंदर जैसे जो लाइन्स होंगे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर पूरा सर्कल है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से हम कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करके यहाँ पे जो ये रिपीट है ना इसको यूज़ करेंगे और इसमें हम 360 लेंगे। 360 ठीक है? क्योंकि 360 डिग्री होता है ना सर्कल में, तो रिपीट 360 ये वाला लेंगे और उसके बाद हम मोशन ब्लॉक का यूज़ करके मूव कराएँगे। जैसे-जैसे हमारी जो स्प्राइट है वो मूव होगी और टर्न होगी, उसके साथ-साथ जो सर्कल है वो बनता जाएगा, ठीक है? तो एक-एक स्टेप के साथ जैसे एक ही मूव कराएँगे और 1 डिग्री पे ही हम टर्न कराएँगे। 1 स्टेप मूव करेगी और 1 डिग्री ये टर्न करेगी हमारी स्प्राइट, ठीक है? तो मूव 1 स्टेप और टर्न 1 डिग्री, ये दोनों लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जो पेन का कलर है, उसको भी चेंज कर लेते हैं साथ-साथ ताकि क्योंकि देखो एक तो एक ही कलर में हमारा सर्कल बने, एक डिफरेंट-डिफरेंट कलर के साथ बने, तो वो थोड़ा और अच्छा लुक देगा। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ यहाँ पे। तो चेंज पेन कलर ये वाला हम लेंगे और यहाँ पे चेंज पेन कलर बाय 10 है, इसको कम-ज़्यादा आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हो। तो फुल स्क्रीन पे हम इसको करेंगे। अब 1 मिनट इसके ना प इसको बीच में कर लेते हैं स्प्राइट को, यहाँ पे और अब हम इसको ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा जो सर्कल है वो बनेगा देखो। कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल सर्कल हमारा। तो ऐसे ड्रॉ होगा सर्कल स्क्रैच के अंदर। तो ये देखो हमारा पूरा एक सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया और ये अपने आप स्टॉप हो गई है। ठीक है? तो ये था हमारा सर्कल और अगर हम इसको दोबारा से करेंगे ना, दोबारा जब हम करेंगे तो पहले वाला सर्कल हमारा इरेज़ हो जाएगा। ठीक है? तो कैसे लाइन ड्रॉ करनी है उसके अकॉर्डिंग और कैसे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये 2 चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। तो बिल्कुल सिंपल है पेन डाउन करके उसका पेन का अगर साइज़ हमें चेंज करना है, जहाँ पे 10 है और भी कम-ज़्यादा हम कर सकते हैं। इरेज़ अगर हमें कराना है, फिर 2-3 सर्कल अगर हमें बनाने हैं तो हमें इरेज़ का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद 360 डिग्री का हम यूज़ करके एक-एक स्टेप के साथ एक-एक डिग्री टर्न कराएँगे और पेन का कलर भी चेंज कराएँगे। तो इससे हमारा जो सर्कल है वो बहुत अच्छा दिखेगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। लेकिन इस वाली वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।